हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। राम राम सारा ने मेरी। आज भाई करेंगे, आज व्लॉग नहीं बनाएंगे। आज एक सुबह सुबह एक बात बहुत खटकी मुझे। 3-4 बच्चे बैठे थे मेरे पास, तो छुट्टियों में आए हुए हैं जो, तो उनसे मैंने पूछा कि कौन सी क्लास में हो, क्या कुछ करते हो, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो आजकल के बच्चों को आपने देखा है ना, फोन में इतने व्यस्त रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है कोई ध्यान नहीं है, कौन पास में बैठा है क्या कर रहा है कोई कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग को छोड़कर इसी टॉपिक पे आज मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहती थी। तो देखना भाई, सारे स्किप मत करियो वीडियो ने। तो भाई ऑनलाइन से अलग भी कुछ दुनिया है, जो आजकल के बच्चे बड़े बूढ़े सब अब फोन में इतने व्यस्त हैं कि बाहर की दुनिया को देख ही नहीं पाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, क्या करना है, कुछ मतलब नहीं है। तो मैं इसी बारे में आज बताऊंगी कि ऑनलाइन से बाहर भी बहुत कुछ है बच्चों के लिए खासकर। तो मोबाइल फोन के इस्तेमाल से भाई दुनिया भर में लोग चिंतित हैं, डॉक्टर भी इसको लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है। डॉक्टरों का भी मानना है कि ज्यादा फोन के इस्तेमाल से अटेंशन डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी जो बच्चों में उत्पन्न हो जाती हैं, जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इससे बहुत ज्यादा रोग भी होते हैं, नींद ना आना, हाथ पैरों का भड़कना, बहुत ज्यादा इसके नुकसान भी हैं। तो इसका मतलब रोकथाम भी हम ही करेंगे कि बच्चे इसका यूज कम से कम। अब फिलहाल का टाइम है, अधिकतर संस्थानों बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, तो बच्चों को बाहर की एक्टिविटी दिखाएं, ना कि फोन देकर माता पिताओं से पीछा छुटाएं भाई। अब ऐसा देखा गया कि अब तो स्कूल कॉलेज कुछ चल नहीं रहे बच्चों के, लेकिन फिर भी बच्चे फोन में ही घुसे रहते हैं। तो देखे अपने बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कुछ। नेशनल कमीशन फॉर का उन्होंने एक सर्वे किया था, उसके अंतर्गत भी 62.6% बच्चे ही अपने माता पिता के स्मार्टफोन का यूज करते हैं। तो भाई अभी भी टाइम है, अपने अपने बच्चों को बचाया जा सकता है। उनके साथ टाइम बिताना, उनके साथ खूब सारी मस्ती करना। और क्या करते थे हम, होमवर्क के नाम पे बुक तो जरूर बैगों में मिलती थी, लेकिन काम 2 दिन छुट्टियों से पहले ही करते थे। और खूब सारी मस्ती, पूरा दिन बाहर घूमते रहते थे, किसी प्रकार की कोई थकान हमें महसूस हुई नहीं थी। लेकिन आजकल के बच्चों को व्यस्त करने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, हाथ में फोन पकड़ा देते हैं और खुद भी निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कहीं बाहर नहीं जाएगा, घर पे ही रहेगा हमारी नजरों के सामने। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वो सबसे ज्यादा नुकसान तो यहीं पे कर रहे हैं। वो बच्चा फोन के अंदर इतना घुसता चला जाता है कि वो अपने पेरेंट्स तक को भी भूल जाता है। आपने देखा होगा कि पबजी और कौन कौन से गेम जो आए थे अभी, उसमें बच्चे ने उसकी माँ का तक का कत्ल कर दिया। तो ये देखो, अब हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को इन चीजों से कैसे दूर रखें, कैसे उन्हें बाहर लेके जाएं। हम उनके साथ भी तो जा सकते हैं, इतना टाइम तो है सबके पास कि उनके साथ बाहर जाके टाइम स्पेंड करें, उन्हें हर चीज के बारे में बताएं, प्रकृति के बारे में बताएं। 1980 के दशक में भी भाई बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते थे, दादा दादी के पास रहते थे, उनके साथ टाइम बिताते थे, बच्चों में खेलते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। लेकिन अभी भी हम पेरेंट्स अगर कोशिश करें तो अपने बच्चों को बचा सकते हैं भाई फोन की ज्यादा इस्तेमाल से। जरूरी भी है इसका इस्तेमाल, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चे उसके अंदर इतने घुस जाते हैं। मैंने देखा कि वो किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे पाते हैं। हम पूछते रहते हैं कौन सी क्लास में है, क्या करता है, कोई मतलब नहीं है उन्हें कि कौन बोल रहा है क्या, वो इतना उसके अंदर घुस जाते हैं। तो ये मतलब बहुत चिंता का विषय है। मैंने आज सोचा तो बहुत ज्यादा वो लगा कि बच्चों का कोई ध्यान ही नहीं है किसी में, मतलब उस पे। तो कृपया अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनको बाहर की एक्टिविटियों में ज्यादा से ज्यादा वो इन्वॉल्व करें, अपने साथ बाहर घुमाने ले जाएं, बाहर की चीजें दिखाएं, दादा नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करने दें। अब बच्चों को छोड़ते ही नहीं है, खास तौर पर अब युवा जनरेशन है, दादा दादी के साथ बच्चों को समय बिताना बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता एक तरह से, क्योंकि वो फोन के अंदर इतना घुस गए हैं। आजकल के बच्चों की क्या दिक्कत है कि फोन हाथ से छूटा नहीं और बच्चों को बोरियत महसूस होने लगती है। फिर पेरेंट्स के सामने भी ये सवाल खड़ा होता है कि बच्चे को कहाँ और कैसे। तो जो पेरेंट्स इसके लिए चिंतित हैं वो उन्हें वर्चुअल लाइफ से बाहर निकालें और लोगों के साथ घुले मिलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें।
अब तो इतने सारे स्कोप है। पहले तो हम ऐसे ही खेलते रहते थे बाहर, पता ही नहीं था, लेकिन अब तो बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ उनका भविष्य भी उज्जवल हो रहा है। जैसे डांसिंग क्लासेस में उनको ज्वाइन करा दीजिए, पेंटिंग क्लास है, बहुत सारी ऐसी, अब तो बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे टाइम में तो कुछ ऐसा नहीं था, बाहर हम खेल के आ जाते थे। और तो मेरा तो यही पर्पज था कि अपने पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाए रखें। काम तो नहीं चलता भाई फोन के बगैर, बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस चलते सब कुछ, लेकिन एक हिसाब से उनको देखे कि बच्चा क्या ऑनलाइन पढ़ रहा है, क्या देख रहा है। थोड़ा सा पेरेंट्स भी उस चीज पे ध्यान दें और उनको बाहर की एक्टिविटियों में भी हिस्सा लेने दें, उन्हें बाहर भी भेजें ताकि बच्चा बाहर की दुनिया भी देख सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय राम जी की।